बेटा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा टॉपिक है। ड्राइंग्स का मतलब वो ड्राइंग्स जो प्रॉफिट से निकाला जाता है उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। बेटा जी ड्राइंग्स दो तरीके से डिवाइड होते हैं मेन रूप से, तो वही मैंने लिखा ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू रेगुलर ड्राइंग्स और दूसरा लिखा है इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, इट मीन्स ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। मतलब जो रेगुलर ड्राइंग्स होते हैं उसके उनका मतलब होता है कि इसमें जो अमाउंट ड्रॉ किया जाएगा, जो अमाउंट निकाला जाएगा वो हर एक बार सेम अमाउंट होगा और एक ड्राइंग्स के बाद जो दूसरा ड्राइंग्स होगा दूसरे से तीसरा होगा, हर एक ड्राइंग्स के टाइम इंटरवल रेगुलर इंटरवल पे होंगे, मतलब सेम होंगे। दूसरा है इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है इसमें अमाउंट सेम हो सकता है या डिफरेंट अमाउंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें टाइम इंटरवल कभी भी रेगुलर नहीं हो सकता, इरेगुलर ही होगा। इसको हम इरेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं। क्लियर है? तो इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब इसमें टाइम इंटरवल सेम नहीं होगा, मतलब एक ड्राइंग से दूसरा, दूसरा से तीसरा का जो गैपिंग होगा वो अलग अलग होगा। अमाउंट हो सकता है सेम हो या अमाउंट भी डिफरेंट हो, इसमें तो अमाउंट बिल्कुल सेम चाहिए और टाइम इंटरवल भी सेम चाहिए। तो ड्राइंग्स मेन रूप से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं जो हमने आपको बताया है, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। दूसरी बात मैंने बोला कि अगर इरेगुलर ड्राइंग्स है, मतलब जिसमें टाइम इंटरवल सेम नहीं है, उसके कैलकुलेशन इंटरेस्ट के दो तरीके से हो सकते हैं, एक सिंपल और दूसरा प्रोडक्ट। सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप इरेगुलर ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के लिए। अगर आप सिंपल मेथड से कैलकुलेशन करते हैं तो सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ या डेज बाई 12 या 365। मंथ होगा तो 12, डेज होगा तो 365, एक कैलकुलेट किया जाता है। यही अगर आप प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 या 1/365। तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 1/12 या 1/365, ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है और ये सिंपल मेथड का फॉर्मूला है। ये दोनों मेथड तब आप लगाएंगे जब इरेगुलर ड्राइंग्स के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? इसके बारे में हमने एक इलस्ट्रेशन नंबर 27 डिस्कस करना है जिससे सिंपल और प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये समझ आ गया? दूसरी बात देखते हैं हम, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 27 है जो आपके बुक का है, इसमें क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट 15% पर एनम दिया हुआ है। क्लियर है? एंड हमारा हो रहा है अकाउंट 31 मार्च 2020 को। पार्टनर ने विड्रॉ किया है, पार्टनर ने विड्रॉ किया है 1 मई को, 1 अगस्त को, 30 सितंबर को, 31 जनवरी को, 31 मार्च को। 2000, 5000, 2000, 6000, 2000। तो ये क्वेश्चन हमारा देखा जाए तो इरेगुलर का है, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट में है 1 अगस्त है, दोनों के बीच का टाइम गैपिंग 3 महीना, लेकिन फिर 1 अगस्त से 30 सितंबर दोनों के बीच टाइम गैपिंग 2 महीना, फिर 30 सितंबर से 31 जनवरी टाइम गैपिंग 4 महीना, फिर इससे इसका टाइम गैपिंग 2 महीना। तो देखा जाए रेगुलर इंटरवल नहीं है, इंटरवल अलग अलग है। दूसरा अमाउंट भी सेम नहीं है। तो अमाउंट सेम या डिफरेंट हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का गैपिंग सेम होना चाहिए। तो इरेगुलर के क्वेश्चंस है 100% इरेगुलर के हैं। रेगुलर के होते तो दोनों चीज़ सेम होना चाहिए था, अमाउंट भी सेम होना चाहिए था और साथ में टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए। तो इरेगुलर के क्वेश्चन है। इरेगुलर के क्वेश्चन दो तरीके से बन सकते हैं, सिंपल या प्रोडक्ट। तो आइए हम सिंपल मेथड से पहले सॉल्व करते हैं इसको। बेटा सिंपल मेथड से बनाते हैं तो हमने बोला एक डेट का कॉलम ले लेना है, किस किस डेट पे पैसा निकाला गया वो लिख देना है, जितना अमाउंट निकाला गया वो सारा अमाउंट लिख देना है, और नंबर ऑफ मंथ टू 31 मार्च, मतलब जो फर्स्ट मई को निकाला गया वहाँ से लेके 31 मार्च तक टोटल कितने महीने के इंटरेस्ट इस पे चार्ज होने चाहिए, तो 11 मंथ। फिर 1 अगस्त से 31 मार्च 8 मंथ, 30 सितंबर से 31 मार्च 6 मंथ, 31 जनवरी से 31 मार्च 2 मंथ, 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ। समझ आ गया? अब सिंपल मेथड में फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तो अमाउंट कितना ड्राइंग है 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% इंटू इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट होगा 11 मंथ का, तो इस पर 11th मंथ का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, तो ये 275 रुपये आता है। वैसे ही इस पर 8 महीने का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, इस पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, इस पर 2 महीने का इंटरेस्ट लगा दीजिए और लास्ट वाले पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा क्योंकि 0 मंथ का है, और सारे इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, वही हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता है। तो सिंपल मेथड में आपने यहाँ फॉर्मूला भी देखा था हमारे साथ, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मतलब हर एक ड्राइंग का अलग अलग अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ बाई 12। तो वही हमने फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर दिया है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग बाई
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12, ऐसे कर करके सारा इंटरेस्ट निकाल दिया हमने। क्लियर है? ये हमारा सिंपल मेथड था। इसी क्वेश्चन को अगर हम प्रोडक्ट मेथड से करते हैं तो कुछ करना नहीं है, जो पहले डेट का कॉलम था वैसे ही रहेगा, अमाउंट का कॉलम सेम रहेगा, मंथ जिस पे जितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उतना मंथ लिख दीजिए। अब है कि इंटरेस्ट निकालने नहीं है, पहले अब क्या करना है कि मंथ को नंबर ऑफ मंथ को अमाउंट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है, और ये सारा प्रोडक्ट हमारा निकलता चला जाएगा। मतलब 2000 इंटू 11, 5000 इंटू 8, 2000 इंटू 6, 6000 इंटू 2, ये जीरो। अब इस सारे को जोड़ेंगे तो ये टोटल प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अब टोटल प्रोडक्ट जैसे ही आ गया तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 1/12 या 1/365। सर 1/12 और 1/365 कब करना है? तो अगर ये सारा कैलकुलेशन मंथ में हो रहा है तो बेटा यहाँ 1/12 करना है। अगर ये सारा कैलकुलेशन डेज में होता तो हम यहाँ 1/365 कर देते। तो ये टोटल प्रोडक्ट 86,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, 1/12 कर दिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो आप सिंपल मेथड से क्वेश्चंस को बनाइए या प्रोडक्ट से, दोनों से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट का जो इंटरेस्ट आएगा वो हमेशा इक्वल होता है। बस सिंपल मेथड में इंडिविजुअली हर एक का हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग एक बार ही टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बना लेते हैं और उस पर एक महीने का इंटरेस्ट निकाल देते हैं, तो आंसर हमारा सेम आ जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके इरेगुलर ड्राइंग्स के थे जो हमने आपको कवर कर दिए। अब हम लोग अगले वीडियो में रेगुलर ड्राइंग्स की बात करेंगे। ये बात आपको समझ आ गया होगा।